आपने कभी डायमंड के बारिश के बारे में सुना है या फिर आप कभी सुना है किसी बच्चे का वजन हर दिन 90 किलो तक बढ़ सकता है या फिर बिना उड़ने वाला सुपरमैन के बारे में कभी सुना है? जी हाँ, ऐसे अजीबोगरीब तथ्य लेके आज हम आपके पास आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तथ्य हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। फैक्ट नंबर 10। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होता है कि इनमें से 3 राजाओं के मूछें होती है लेकिन एक की नहीं होती है, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा का भी मूछ होते थे, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसके मूछे बनाना भूल गए और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, उनमें से 3 राजाओं के मूछें होती है। इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फैक्ट नंबर 9। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाला एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया तो उसके पास उड़ने की शक्ति ही नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों को जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर उतरना पड़ता था। 1940 में जब एक नया कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़ के स्केच ड्रॉ करना पड़ रहा था, जो कि काफी डिफिकल्ट हो रहा था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर उतरना नहीं पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी बहुत स्मूथ बन पाए। फैक्ट नंबर 8। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर ही सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थ पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आप ये ना जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के उनके रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिससे उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर, किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी आज उनके चीजें रेडियो एक्टिव है और उन्हें लिड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 साल तक ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 7। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी का इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले मोबाइल डिवाइस जिससे आईफोन का नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए गए स्काइप की वॉइस फंक्शनलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट में केस कर दिया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए दोनों कंपनियों ने ये डिसाइड किया कि इस नाम को वो दोनों ही यूज करेंगे। फैक्ट नंबर 6। कई बार पेरेंट्स से पैसा मांगने पर वे कहते हैं यहाँ पैसा का कोई पेड़ नहीं लगा है, यहाँ पैसे की कोई बारिश नहीं हो रही है जो तुम हर समय पैसा मांगते रहो। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पैसा तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सटर्न यानी शनि और जुपिटर यानी कि बृहस्पति ऐसे 2 ग्रह है जहाँ के वातावरण में बड़े मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है और ग्राफाइट बन जाती है और नीचे गिरने लगता है, जहां एटमॉस्फेयर प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड में तब्दील ना हो जाए, और वहां पर इस तरह हीरो की बरसात होती रहती है। फैक्ट नंबर 5। 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे, तभी 112 किलोमीटर प्रति माइल के रफ्तार से आ रही एक कार ने उनको टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर तक जा गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोट आई, लेकिन 1 साल बाद वे पुनः स्वस्थ हो गए और फिर अपने काम को वापस लौट पाए। फैक्ट नंबर 4।
क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम यानी कि परमाणु के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2-2 बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान में सुटोमू यामागुची एक ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति है जो कि 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उस दिन अमेरिका ने वहां पर एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गया, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में इनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो उनके परिवार ऐसे सुरक्षित जगह पर थे जो कि एटम बम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। फैक्ट नंबर 3, जहां 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वहीं अमेरिका के चाओ स्मिथ नाम की एक महिला, वो अपना 70वां जन्मदिन में 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया था, वो भी 7 अलग अलग कंटिनेंट में, और वो भी लगातार 7 दिन में, और उसमें अंटार्कटिका जैसा बहुत टट वेदर यानी कि बहुत जमा देने वाला ठंडा इलाका भी शामिल है। ये महान उपलब्धि चाओ स्मिथ ने 2017 में हासिल किया था। एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंचे थी, लेकिन वो मैराथन रेस में भाग लिया और उसको पूरा भी किया। फैक्ट नंबर 2, कुछ लोग वजन बढ़ने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। हाँ, ये बच्चा है ब्लू व्हेल यानी कि नील तिमी का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो तक भारी हो जाता है। फैक्ट नंबर 1, जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर ब्रिज का कमी है, वहीं नेदरलैंड्स में द ह्यूज शहर में सिर्फ इसीलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया था ताकि गिलेरी बिना किसी खतरे से हाईवे पार कर सके। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए खर्चा हुआ था। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाले गिलेरी को ये मैनमेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया, और पिछले 8 साल में गिलेरी ने इसका इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। खैर, जो भी है, वहाँ के सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो करने ही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।